तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिख दिया है और अपनी बातों को कहा है। दिल की जो बात है जिस पर नीतीश कुमार को कहा गया है कि आप विचार करें, वही आपको बता दें। जिस तरह से लगातार आरक्षण को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है, 65% आरक्षण, अब उस आरक्षण को लेकर एक बार फिर से मामला सुलगने लगा है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और पत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने पत्र लिखते हुए कहा है कि आपको ज्ञात है कि विपक्ष में रहते एवं अगस्त 2022 में सरकार में आने के बाद हमारे अथक प्रयास और महागठबंधन सरकार द्वारा वर्ष 2023 में बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य पूर्ण कराया गया था। गणना उपरांत राज्य के विभिन्न जाति की जनसंख्या एवं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर विधेयक पारित कराकर राज्य के पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 65% तक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। फलस्वरूप बिहार में सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थान में नामांकन हेतु कुल 75% आरक्षण सीमा निर्धारित की गई थी। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को महागठबंधन सरकार के लिए इस ऐतिहासिक निर्णय से बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिलाना सुनिश्चित हुआ था। इस कानून को माननीय उच्च न्यायालय पटना यह कहकर रद्द कर दिया गया कि राज्य की सरकारी नौकरी एवं अध्ययन संस्थान के नामांकन हेतु इस जातियों के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधि का अध्ययन नहीं कराकर आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया है। सर्वाधिक है कि इस तर्ज पर तमिलनाडु में पिछले 35 सालों से वहां के लोग को 65% आरक्षण मिल रहा है। इस परिस्थिति में अब यह अति आवश्यक है कि सरकार द्वारा एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाए जो उपयुक्त अध्ययन कर इस सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवेदन समर्पित करे। सर्वदलीय समिति द्वारा किए गए अध्ययन के आलोक में बिहार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर एक नया आरक्षण विधेयक पारित कर कुल 85% आरक्षण का प्रावधान कर इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाए ताकि आरक्षण विरोधी तत्वों एवं भाजपाई सरकार को इसे भी विभिन्न माध्यमों से पुनः रद्द कराने का मौका न मिल सके। क्या भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की नीतियों पर चल रही यह एनडीए सरकार चाहती है कि वंचित वर्गों के आरक्षण की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 85% किया जाए। इसकी राज्य में दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा, अन्य दबे कुचले लोगों को बढ़े हुए आरक्षण का यथाशीघ्र लाभ मिले तथा उन्हें शिक्षण संस्थान में नामांकन के साथ साथ सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। आपको बता दें, इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि आप और आपकी सरकार जानबूझकर इस मामले को लटका और भटका रही है। आपको मालूम है कि 17 महीने की महागठबंधन सरकार के दौरान लाखों नौकरी दी गई, लगभग 3,50,000 नौकरी प्रतिक्रियाधीन की गई। हमारी सरकार द्वारा बढ़ाए गए अतिरिक्त 16% आरक्षण तथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलने की वजह से दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े अभ्यर्थी को प्रतिक्रियाधीन नियुक्ति में लाखों नौकरी का नुकसान हो गया, जो कि आरक्षण एवं समानता का अवधारणा तथा उस विधेयक के उद्देश्यों के साथ खिलवाड़ है। आपको बता दें, इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने आग्रह किया है कि यथाशीघ्र सर्वदलीय समिति की गठन करते हुए बिहार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए और साथ ही जो 65% आरक्षण जो महागठबंधन के सरकार में दिया गया था उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। अगर ऐसा नीतीश कुमार नहीं करते हैं तो मान लिया जाएगा कि आरएसएस के और जो एनडीए का जो सरकार चल रहा है वो आरएसएस के नीतियों और सिद्धांतों पर चल रहा है और नीतीश कुमार आरक्षण विरोधी है। लगातार आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव हों या विपक्ष के तमाम नेता हों संघर्ष कर रहे हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए और केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में डाले। तमिलनाडु के
तर्ज पर लगातार अब ये बातें उठ रही है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चिट्ठी का कब तक जवाब देते हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट विया। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।